बच्चों नमस्ते। आज का अपना जो सेशन रहेगा एडजेक्टिव विशेषण। पिछले टाइम में अपने जो एडजेक्टिव पढ़ी थी उसमें था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 3 एडजेक्टिव अपन ने पढ़ ली थी और अपनी अब 4 नंबर की जो एडजेक्टिव चलेगी वो एडजेक्टिव देखेंगे आप। सबसे पहले आती है अपने पास में 4 नंबर में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं, सर्वनाम कह सकते हैं या एडजेक्टिव कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, उसकी परिभाषा देखेंगे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर परिभाषा है वह एडजेक्टिव जो कि पर्सन पूछने के लिए यूज किया जाए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। किसी भी बच्चे से पर्सन पूछे, किसी भी व्यक्ति से पर्सन पूछा जाए और WH वर्ड में पूछा जाए कौन, कहां, क्यों, कैसे, इस प्रकार के जो भी प्रश्न किए जाते हैं वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं देखिए। व्हिच मींस क्या होता है, किसका, और ये किसके लिए यूज किया जाता है, आदमी के लिए, व्यक्तियों के लिए यूज किया जाएगा। और विच का मतलब ही किसका, किसकी होती है, लेकिन ये किसके लिए यूज किया जाता है, वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए, इनके लिए यूज किया जाता है। व्हाट का मतलब होता है क्या, क्या क्या कब प्रश्न किया जाएगा, आपने क्या खाया, तो यहाँ पर क्या खाया, वस्तु खाई। आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ वस्तु की ज्यादातर बात की जाती है। फिर यहाँ पर बात करते हैं भाई क्यों, क्योंकि जब भी बात की जाएगी तो आपसे पूछा जाएगा, कारण पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा भाई, कारण। वाई का मतलब होता है क्यों, और ये कारण पूछने के लिए इसका यूज किया जाता है। मैंने कब, आपका जन्म कब हुआ, आप विद्यालय कब आए, आप बूंदी कब गए थे, तो ये सब चीजें जो भी है कब, किस समय के लिए यूज किया जाएगा, किसके लिए यूज किया जाएगा, समय के लिए यूज किया जाएगा। कि आप कब गए, कब खाना खाया, कब गाना गाया, कब पढ़ाया, ये सब चीजें इसके लिए वहन का मतलब होता है कब और समय के लिए। फिर आता है वह का मतलब होता है आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ गए थे, इसका मतलब ये स्थान के लिए पूछा जाता है। किसके लिए पूछा जाता है, स्थान के लिए आता है। आप कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, कहाँ गाना गाया, इस प्रकार की बात इसके अंदर है। whom ये मनुष्य के लिए, पुरुष के लिए आता है। आप किसको पैसे बांट रहे थे, आपने किसको पैसे बांटे, तो किसको जो बोला अपन ने तो किसके लिए बोला, पुरुष के लिए। किसके लिए बोला, व्यक्तियों के लिए। व्यक्ति कह सकते हैं, पुरुष जरूरी है, पुरुष महिला के लिए भी आ सकता है, लेकिन महिलाएं सभी आती है तो इसमें व्यक्ति कह सकते हैं। किसके लिए आता है, व्यक्तियों के लिए आता है, व्यक्तियों के लिए। फिर अगली बात आती है अपने पास, ये तो है हमारे WH एडजेक्टिव है, WH या फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या हुई है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब अपने पास आते हैं 5वें नंबर में प्रॉपर एडजेक्टिव। कौन सी आती है, प्रॉपर एडजेक्टिव। और प्रॉपर एडजेक्टिव जो है उसको अपन ने हिंदी में क्या नाम दे दिया, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण वो होता है, क्या होता है, उसकी परिभाषा यहाँ पर देखिए। वह एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से बनाया गया हो, प्रॉपर नाउन
या प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन से बना हो वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। अगली बात आती है एग्जाम्पल की, कि प्रॉपर एडजेक्टिव कौन सी होती है, ऐसी कौन सी चीज है जो प्रॉपर एडजेक्टिव के अंदर आती है। प्रॉपर एडजेक्टिव में देखेंगे एग्जाम्पल, इंडिया हमारा जो है ये हमारा देश है, हमारा कंट्री है। हमारे कंट्री को हमने अगर एडजेक्टिव ऑफ क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव तो अपने बना लिया, लेकिन अगला कौन सा आया? एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या कौन सा है? प्रॉपर। अब प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक। अब यहाँ बताओ इंडिया व्यक्तिवाचक है क्या? है क्या इंडिया? मैं भारत देश का रहने वाला हूँ या मैं भारत का रहने वाला हूँ, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई क्या? नो, इट इज नॉट राइट। देखो यहाँ पर देखो अफ्रीका, ये बना क्या? ये भी गलत है। अफ्रीका भी हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्या नहीं है? प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं है। हमारा प्रॉपर जो एडजेक्टिव है वो बनेगा किससे? इंडिया से बना, इंडियन। यो बताओ ये एक व्यक्तिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें कहाँ बनी? यहाँ इंडिया का मतलब भारत है, यहाँ भारत से व्यक्ति का नाम पता चला क्या? कुछ नहीं चला। हमारे को इस इंडियन से पता चला कि इंडियन का मतलब होता है भारतीय। क्या होता है बेटा? भारतीय। दिलकुश भारतीय नागरिक है। मैंने कहा दिलकुश भारतीय नागरिक है, दिलकुश भारत का रहने वाला है। जब तो मैंने भारत का बोला, भारत का संबंध है इससे, भारत का कुछ न कुछ। मैंने कहा दिलकुश इंडियन पर्सन, दिलकुश इज इंडियन मैन, दिलकुश इज इंडियन सिटीजन, नागरिक। सिटीजन का मतलब क्या होता है? नागरिक। तो बात ये है इंडिया का क्या बना? इंडियन बना। यहाँ इंडियन बनते तो भारतीय नागरिक बन गया, और यहाँ भारत जब जाता इंडिया जो था वो तो भारत देश है, लेकिन यहाँ इंडिया क्या भारतीय बन गया, भारतीय व्यक्ति है, यहाँ भारतीय है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक प्रॉपर एडजेक्टिव बना। कब? इंडिया से इंडियन बनाया तो प्रॉपर बन गया। यहाँ अफ्रीका का अफ्रीकन बनाया तो प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। अमेरिका से अमेरिकन बनाया तो प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। इसी प्रकार ब्रिटिश से क्या बनाया हमने? ब्रिटिश बनाया। ब्रिटेन से क्या बनाया? ब्रिटिश। जापान से क्या बनाया? जापानीज। राजस्थान से क्या बनाया? राजस्थानीज। इस प्रकार से हमने इनको प्रॉपर एडजेक्टिव बनाया। फिर देखेंगे, फिर इसके बाद में देखेंगे यहां पर हमारे पास 6 नंबर की जो एडजेक्टिव आती है। 6 नंबर की एडजेक्टिव जो है उसका नाम है पजेसिव एडजेक्टिव। हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन भी आया था, पजेसिव एडजेक्टिव भी आता है, लेकिन पजेसिव को हमने हिंदी में क्या कहा? देखो इधर, अधिकारवाचक विशेष। क्या क्या है हमने इसको? अधिकार जताना। दीपक इज ब्रदर ऑफ विशाल। दीपक किसका भाई है? विशाल का भाई है। विशाल का संबंध जो बताया हमने वो किसको बताया? विशाल का जो संबंध है वो दीपक से जो संबंध है वो है भाई का संबंध है। तो वो दीपक से जो भाई का संबंध है वो भाई का संबंध क्या होगा? यहाँ भी वही चीज है, पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक विशेषण। यहाँ भी अधिकार बता रहा है हमारे को। अधिकार कैसे बता रहा है देखते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन यूज किया जाता है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन यूज किया जाता है। समझेंगे इस चीज को। देखो
मैंने कहा राम इज गिव मी, या यूं कह सकते हैं राम इज रीडिंग हिज बुक। क्या बोला मैंने? राम इज रीडिंग हिज बुक। यहां बताओ इसमें कौन सा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, बताओ जल्दी से। इसके अंदर राम इज रीडिंग, राम इज रीडिंग हिज, अब यहां पर हिज आया, राम उसकी किताब पढ़ रहा है। किसकी? राम की। उसकी कौन है? ये उसके किसके लिए आया? राम के लिए आया। तो ये उसकी किताब पढ़ रहा है, तो ये राम के लिए आया। तो यहाँ भी वही चीज है। इसका एग्जांपल देखना, दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। बना नहीं बना? दिस यानी यह, इज यानी यह, हिज यानी उसकी, बुक यानी क्या होता है? किताब। तो यह उसकी किताब है। बना नहीं बना? यह उसकी किताब है। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास एडजेक्टिव बनी, क्या बनी है? एडजेक्टिव। लेकिन अगर प्रोनाउन के रूप में इसी सेंटेंस को काम में लिया जाए तो यहाँ बनेगा दिस बुक इज हिज। अब यहाँ बोले देखो, बुक पहले बाद में था, लेकिन यहाँ दिस के बाद में बुक आ गया। इसका मतलब है प्रोनाउन के रूप में काम में लिया हिज, और यहाँ पर ये किसके रूप में काम में लिया? एडजेक्टिव के रूप में। और यहाँ पर ये किसके रूप में काम में लिया? प्रोनाउन के रूप में। तो ये था आज का सेशन। नमस्कार।